नमस्कार फ्रेंड्स। आज 29 जनवरी 2023 है और आज के हिंदी समाचार पत्र विश्लेषण हम लोग देखते हैं। इसमें मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ और उसके बाद राष्ट्रीय, उसके बाद राज्य के न्यूज़ और उसके बाद जो संपादकीय वाला कॉलम आता है, जो विशेष वाला होता है, उसको मैंने छांट के अलग किया हुआ है। तो देखते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले मुरैना के आकाश में टकराए सुखोई और मिराज। तो कल सुबह के 5:30 बजे या 6 बजे यही अंदेशा है कि उतना बजे उड़ान भरी दोनों एक साथ, दोनों प्लेन मिराज 2000 जो वज्र है और सुखोई 30 मुरैना के आकाश में। और वहाँ से निकलने के बाद एक अंदेशा, अभी तो कोई स्पष्ट संदेश इसका नहीं मिला है कि आसमान में टकराई होगी दोनों ट्रेन, और दोनों ट्रेन टकराई। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात यही है कि एक टुकड़ा एक जगह पिंगोरा में गिरा, पिंगोरा राजस्थान में, दूसरा पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश में। ग्वालियर से इन्होंने उड़ान भरी थी। पहले पहाड़गढ़ में गिरा और उसके बाद 90 किलोमीटर दूर जाके, मतलब इसका मतलब है कि बिना पायलट के वहाँ तक प्लेन गई। ग्वालियर में से वायुसेना के महाराजपुरा एयरबेस से प्रशिक्षण उड़ान के लिए निकले वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 मुरैना के आकाश में आपस में टकराकर गोलों में तब्दील हो गए। हादसे में मिराज विमान के पायलट विंग कमांडर हनुमंत राव की मौत हो गई। जो मिराज 2000 चला रहे थे वो उस पायलट की मौत हो गई है। हाँ, उसके बाद और जो सुखोई के दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर विजय पाटिल व स्क्वाड्रन लीडर मिथुल पीएम, विमान से गिरने से पहले पैराशूट की मदद से कूद गए और दोनों के पैराशूट मुरैना के पहाड़गढ़ के जंगलों में पेड़ों में उलझ गई, इससे वह घायल हो गए। वायुसेना ने आसमान में टकराने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन ट्वीट कर हादसे की पुष्टि की है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है और आए दिन हम लोग देखते जा रहे हैं कि मिराज 2000, मिराज 21 जो काफ़ी ज़्यादा घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो इसके एवज में सरकार धीरे धीरे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोगों के पास 70 के दशक से जो इंपोर्ट हुआ था, करीब 800 850 के करीब मिराज विमान हैं, और जिसमें कि लगभग 400 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अभी 400 450 के करीब हैं। तो आगे देखते हैं सरकार इसके विषय में क्या कदम आगे उठाती है, कि और कोई प्लेन या एयरक्राफ्ट खरीदने की बात करती है, क्या करती है। तो ठीक है, अगला न्यूज़ आप देखते हैं। 90 किलोमीटर तक बिना पायलट के उड़ता रहा सुखोई 30। तो मिराज तो वहीं गिर गए, लेकिन सुखोई 30 में जो लगा और उसका कुछ टुकड़ा गिरा और फिर वो 90 किलोमीटर बिना पायलट के, पायलट तो उतर गए, ऑटो पायलट मोड में होगा शायद, जो भी हो, और आगे जाके वो सुखोई 30 गिरा। ग्वालियर के महाराजापुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन से एक साथ उड़ान भरने वाले दोनों लड़ाकू विमान 48 किलोमीटर दूर मुरैना के पहाड़गढ़ में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मिराज 2000 तो पहाड़गढ़ में ही गिर गया, लेकिन सुखोई 30 उस स्थान से 90 किलोमीटर दूर भरतपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पहाड़गढ़ में ही सुखोई के दोनों पायलट इंजेक्ट कर गए। दोनों जो पायलट इंजेक्ट किए गए थे जहां मिराज गिरा वहीं पे। इसके बाद यहां से 90 किलोमीटर दूर तक बिना पायलट का आग का गोला बना, उसमें आग लग गई, पायलट आग का गोला बना और सुखोई 30 हवा में उड़ता रहा। इसके बीच मुरैना, धौलपुर और जैसी बड़ी आपदा वाले जिले थे जहां लाखों की आबादी, अगर सुखोई 30 घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहां अगर आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो अनहोनी हो सकती थी। घनी आबादी वाले क्षेत्र में अगर कोई, मतलब एक तरह से वो चलता फिर तो बम ही गई, बम विस्फोट नहीं करेगा वो, लेकिन जिस घर पे गिर जाएगा या जिस इलाके में गिर जाएगा वहाँ काफ़ी दहशत फैल सकती है, काफ़ी नुकसान हो सकता है जान माल को। तो यहाँ रहने वाले इसको देखने के बाद यहाँ रहने वाले लोग दहशत में आ गए। जहाँ विमान गिरा वहाँ से कुछ ही दूर पर रेलवे स्टेशन और घनी बस्ती है। मिराज 2000 और सुखोई 30 ने एक साथ उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 1336 किलोमीटर प्रति रफ्तार से उड़ान भरता है सुखोई 30। तो सुखोई 30 देख रहे हैं कि 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। आगे देखते हैं, मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान। तो एक बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है हमारे राष्ट्रपति भवन में। जो एक मुगल गार्डन नाम से एक गार्डन था, तो उसका नाम जो है बदल दिया गया, अमृत उद्यान के नाम से नाम उसका रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई प्रसन्नता। आज उद्यान दिवस का करेंगे उद्घाटन। 31 जनवरी से 26 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान, 8 मार्च को रहेगा बंद।
तो बात ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन में जो एक गार्डन है, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, उसमें मतलब लगभग जो राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरह से उसमें चेंजेस करने की कोशिश की है। कभी जब APJ अब्दुल कलाम थे तो उन्होंने यूनानी आयुर्वेदिक औषधि पौधे लगवाए थे, और अलग अलग जो भी आए उन्होंने अलग अलग। तो अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने ये चेंजेस किया कि मुग़ल नाम क्यों, मुग़ल आप देख रहे हैं कि देश के हर जगह से मुग़ल का नाम या अकबर का नाम, औरंगजेब का नाम हट रहा है और बदल रहा है। तो ऐसा नहीं था कि मुग़ल गार्डन मुग़लों ने बनवाया था, ये गार्डन बना था आज़ादी के बाद, हम लोगों की सरकार जो भारत सरकार बनी तो उस टाइम बना था। तो नाम क्यों रखा गया? नाम इसलिए रखा गया कि मुग़ल कला पर आधारित थी। मुग़लों ने एक कला विकसित की थी अलग अलग देशों से गार्डन की जो, तो उन्होंने एक विशेषता रखी थी कि ऐसे सजावट होगी, यहाँ फूल रहेंगे, यहाँ रोड रहेंगे, और पानी का इस्तेमाल उन लोगों ने ज़्यादा किया था, फव्वारा यहाँ रहेंगे। तो इनका नाम चेंज कर दिया गया है, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। विश्व में बढ़ती ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डंके की चोट पर कहता है भारत अपनी बात। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जैसे वार्ता करते हैं, जो कि एक स्पष्ट वार्ता होनी चाहिए, वैसी वार्ता करते हैं। पाकिस्तान लालायित रहता है। आप देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ 24 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है, अभी तो 1 साल हो जाएंगे फरवरी में। तो पाकिस्तान के इमरान खान, याद है आपको, 21 या 22 फरवरी को गए थे मिलने, और उसके बाद जस्ट एक दिन बाद 23 को गए थे, और 24 को युद्ध स्टार्ट हो गया आते ही। उसी को लेकर के अमेरिका ने उस देश को टारगेट किया, सत्ता भी चेंज हो गया, सत्ता भी गई, और उसके बाद इकोनॉमिक स्थिति देख रहे हैं कितना भ्रष्ट हो चुका है, आटे के लिए लोग ललायित है। तो इस तरह की इस पर हम लोगों ने, मतलब रसिया ने 20% डिस्काउंट दिया। उसके बाद हम लोगों ने तेल रसिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रसिया ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। आने वाले 1971 से पहले 1962 जो चीन का युद्ध हुआ उस टाइम साथ नहीं दिया। 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें साथ नहीं दिया रसिया। तो रसिया ने इसके लिए अपोलाइज की है कि उस टाइम इंटीग्रेटेड था USSR, और 1991 में उसका विघटन हुआ। तो 1971 में एकदम भरपूर साथ दिया, जबकि अमेरिका अपना पूरा एकदम परमाणु शक्ति के साथ 7वां बेड़ा उतार दिया था बंगाल की खाड़ी में। और रूस भी अपना जहाज लेकर तैयार हो गया कि भाई आओ भाई, अगर आप भारत पे हमला करते हैं तो ये हमला रूस पर हमला माना जाएगा। रूस, ब्रिटेन, सब लोग आ गए थे। तो रूस ने काफ़ी मदद की। तो ये अभी 20% डिस्काउंट, हम लोगों ने रूस के लिए बहुत कुछ नहीं किया, तो 20% डिस्काउंट दिया तो हम लोगों ने खरीदना शुरू किया। हाँ, इसी को लेकर के अमेरिका ने सख्त ऐतराज जताया, और अन्य जो यूरोपियन कंट्री हैं, तो उस पर कहा है S जयशंकर साहब ने कि यूरोपियन कंट्री अगर तेल खरीदती है तो उसके लिए कुछ नहीं, हम खरीदते हैं तो कुछ, हम अपनी और अपने देशों का हित देखेंगे। आप जो बोलिएगा वही काम तो हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की एक स्थिति स्पष्ट हुई है, एक स्थिति हम लोग के राजनीतिक विश्व मंच पे मजबूत हुई है। तो डंके की चोट पर कहता है भारत अपनी बात। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कल बोल रहे थे। और पिछले दिनों आपने देखा कि 27 जनवरी 26 जनवरी के बाद एक नया डिजिटल उपवास नाम लेकर के आए थे, बच्चों को संबोधन कर रहे थे कि डिजिटल रील्स जो देखते हैं हम लोग, रील्स का थोड़ा उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि गैजेट्स हमने बनाया है, गैजेट्स ने हमको नहीं बनाया, या वो हमारी मस्तिष्क या हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, हमारे जीवन में एक अहम रोल प्रदान कर सकता है, हम उसको डेवलप किए हैं और हम लोगों ने उसको डेवलप करके अपने सुविधानुसार बनाया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वंचितों और वरीयता मंत्र लेकर आगे बढ़ रही। उन्होंने यह कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियां हमारे इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन आज बीते दशकों में हुई उन भूलों को सुधारा जा रहा है। तो यह देखिए, एक तरह से ये कहना है कि हम लोग, मतलब मुगल क्यों आए थे,
मुग़ल इसलिए आए थे ना कि वो हम लोगों का शोषण करना चाहते। इस्लामिक धीरे धीरे प्रचार किया, इस्लामिक सत्ता स्थापित की, काफ़ी सालों तक राज किया, हमारा शोषण किया। दिया क्या उन्होंने? हम लोगों से लिया, हम लोगों का शोषण किया। तो यही उस टाइम जिसने भी अपोज किया उसको फांसी पर लटका दिया, मार दिया गया। तो हम लोग उसको वीर शहीद कहेंगे। हम लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश में उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये इसी बात को कहते हुए कोट किया है प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानी हमारे इतिहास में। अंग्रेज के टाइम पे आपने नंद कुमार का नाम सुना होगा। पश्चिम बंगाल में जब 1774 में एक नया हाई कोर्ट बना था, तो उस टाइम जब नंद कुमार ने अपोज किया था, वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, तो उनके खिलाफ एक गलत मुकदमा चला कर उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरह की बात हुई थी। तो वो हमारे लिए वो काम ऐसा कर रहे थे कि ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो कि हम लोगों के देशवासियों के खिलाफ हो रहा है, या हम लोगों को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसको सुधारा जाए। सुधारने के कदम में वो आवाज़ दबा। अगर एक आवाज़ दबाए तो 100 आवाज़ दब गई। आगे देखते हैं पूर्वी यरूशलेम में आतंकी हमले। आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत। यहूदी उपासना स्थल जो है यरूशलेम में नेवे योको इलाका है, वहीं यहूदी उपासना स्थल के पास गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। इजरायली पुलिस और चिकित्सा कर्मियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी यरूशलेम उन्होंने कहा पूर्वी यरूशलेम के उत्तरी हिस्से में इलाके में उपासना स्थल के रूप में, देखिए आतंकवादी एक फिलिस्तीनी जो ग्रुप है वहाँ, उनको ये लोग आतंकवादी मानते हैं। तो ये लोग मानते हैं कि हमारे सपोर्टर नहीं। और आए दिनों झड़प देखी होगी आपने, आयरन डोम का नाम सुना होगा, जब एक बार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी झड़प हो चुकी थी। इन्होंने इधर से काफ़ी मिसाइल मारा जा रहा था, वो आयरन डोम की मदद से अपना बचाव कर रहे थे। तो वहाँ एक झड़प हो गया और हमलावरों को मार गिराया गया। अमेरिका में माँ चिल्लाता रहा युवक और पुलिस की पिटाई से बेदम युवक की मौत। देखिए एक अमेरिकी कंट्री में एक वहाँ एक दिक्कत यही है, श्वेत और श्वेत का काफ़ी दिनों से भेदभाव आता चला आ रहा है। और श्वेत जो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, वो काफ़ी अच्छा कार्यकाल उनका रहा। तो देखिए अभी एक लड़का जो है जिसका नाम था टायर निकोल्स, 29 ईयर्स का, सड़क पर गाड़ी चला रहा था। ट्रैफिक नियम का, पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियम का अवहेलना किया इन्होंने। और उसके बाद गाड़ी रुकवाया, उतारा। उसके बाद कुछ बात उनसे हुई और उसके बाद झड़प हो गई। पुलिस वालों ने उनको पकड़ कर पीटना शुरू किया। उसके बाद पेट के बल लिटा दिया। उसके बाद फिर भी मारते रहे। वे मॉम चिल्लाता रहा, माँ, लेकिन पुलिस वो कर्मी नहीं रुके। उसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती कराया। 3 दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो इसको लेकर के राष्ट्रपति बाइडेन ने इस घटना को हृदय विदारक बताया कि और कड़े शब्दों में निंदा की। इस तरह की नहीं होना चाहिए। जबकि पुलिसकर्मी श्वेत नहीं थे, पुलिसकर्मी भी अश्वेत ही थे, लड़का भी अश्वेत था। फिर भी गलत आचरण का मामला दर्ज किया गया है और सभी पुलिसकर्मी जितने उसमें शामिल थे उसको बर्खास्त कर दिया गया और उस पर हत्या, हमला और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस तरह की घटनाएं अमेरिका में देखने को मिलती है बार बार। धनबाद के हाजरा में अस्पताल में लगी आग और डॉक्टर दंपति समेत 5 की मौत। तो धनबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर सीसी हाजरा अस्पताल में शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी। डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले में डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी प्रेमा हाजरा, उनके भांजे सोहम खमारू, खाना बनाने वाली तारा देवी और डॉक्टर विकास के एक अतिथि शंभू सिंह शामिल हैं। सभी की मौत दम घुटने से हुई। इधर दम घुटने से अस्पताल के एक कर्मी सुनील मंडल की हालत गंभीर है, उसे पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर विकास अस्पताल संस्थापक डॉक्टर सीसी हाजरा के पुत्र थे, जबकि डॉक्टर प्रेमा हाजरा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की रिश्तेदार थे। सोहम डॉक्टर हाजरा की बहन मीता हाजरा का पुत्र था, जबकि शंभू सिंह सोहम का दोस्त था। 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए NMCH भेज दिया गया। रविवार को शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के वक्त अस्पताल में 9 मरीज भर्ती थे। उसके साथ ही देखभाल करने के लिए स्वजन भी अस्पताल में ठहरे हुए थे। घटना की सूचना पाकर लोगों, अस्पतालों के कर्मियों और
फायर ब्रिगेड दल ने भी 9 मरीजों और उनके स्वजन को सुरक्षित निकाल लिया। अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर सीसी हाजरा समेत उनके पुत्र डॉक्टर विकास हाजरा और बहू डॉक्टर प्रेम हाजरा स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य व धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए धनबाद के उपायुक्त की घटना की जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त संदीप सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं उपायुक्त के निर्देश पर अस्पताल को सील कर दिया। अस्पताल के जो संस्थापक थे उनके पिताजी, माताजी और वो खुद उनकी पत्नी और एक गेस्ट, तो इतने लोगों ने दम तोड़ दिया। दम घुटने से आग कैसे लगी इनकी जांच करेंगे। नीतीश बोले शराब पर नहीं, घर में खर्च हो पैसा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी चल रही है और यहाँ शराबबंदी एक तरह से कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन कानूनी की स्थिति, जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो विफल हो गया, उसको रोकने में सक्षम नहीं। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि आए दिन आ रहे हैं इस तरह के केस बहुत सारे। तो लेकिन यहाँ लगा हुआ है और सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं ये बार बार बोल रहे हैं कि इसको ये लागू रहेगा। तो इसका काफ़ी अलग अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन शराब पर नहीं, घर में खर्च हो पैसा। तो एक मैसेज, सोशल मैसेज दे रहे हैं। अभी देखते हैं आगे कुछ बदलाव देखने को मिलता है बिहार में या नहीं। भारत की निगाहें बराबरी पर। दूसरी T20 मैच आज न्यूजीलैंड में 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। तो आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया के लिए T20 सीरीज में हुई शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। रांची में शुक्रवार को खेले गए मैच में कीवी टीम ने भारत को शिकस्त दी। अब रविवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरे अहम मुकाबले में जब टीम इंडिया उतरेगी तो उसकी नज़र जीत के साथ हिसाब बराबर करेगी। तो देखिए, अभी देखते हैं आटा ना डाटा, पड़ोस में सिर्फ सन्नाटा। तो ये बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आटा तो पहले ही मैसर नहीं था, अब डाटा भी नादारद हो गया है, बत्ती गुल है, सो मोबाइल चार्ज नहीं हो रही है, पा रहे हैं इंटरनेट तो बात की बात। अब खाली पेट खुराफाती दिमाग क्या करे, वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। बेलगाम महंगाई से आटा, दाल, तेल के दाम तो पाकिस्तान पहले ही पता चल गए थे। अब बत्ती गुल होने से उस पर अंधकार का एहसास हो गया, जो अपने पड़ोसियों के घरों फैलाने की हमेशा साजिश रखता है। तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है, उनको कर्ज नहीं मिल रहा है, उसका फॉरेन रिजर्व समाप्त हो चुका है, थोड़ा मोड़ा बचा है। तो इस तरह की बात है। अभी उम्मीदों के केंद्र में बजट अभी अगला बजट जो आने वाला है लास्ट इस सरकार का, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आगामी बजट 2024 के आम चुनाव से पहले पूर्ण बजट होगा। और इस कारण से आशा की जा रही है कि इस बजट में चुनाव का भी ध्यान रखा जाएगा। वैसे अब नीतिगत घोषणाएं केवल बजट में ही नहीं होती, समय समय पर ऐसी घोषणाएं बजट के बाहर भी की जाती रही। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में 2024 तक भारत के 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प लिया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण लक्ष्य आगे खिसक गया है। इसके बाद भी लक्ष्य देश की नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को यह भरोसा देता है कि जल्द ही विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अर्थव्यवस्था जिस गति पर आगे बढ़ी उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 2026-27 तक इस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक नया लक्ष्य देश के आगे 25 वर्षों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तब तक भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष को पाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन्हें सरकार की ओर कदम बढ़ा रही है। तो अभी पूर्ण बजट पेश होगा फरवरी के लास्ट में। अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें देखने को मिलता है और किनको राहत है, किनको क्या है। तो देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।